नमस्कार साथियों। ये आज हमारी जो है एमसीक्यू क्लास के क्रम में जो है उत्तराखंड के इतिहास की जो है यहाँ पर 6वीं कक्षा जो है चल रही है। आप लोग जो है जल्दी से बताइए क्या जो है यहाँ पर आप लोगों तक वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है और वीडियो जो है आप लोगों को क्या जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रही है। अगर जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो आप लोग बताइए, फिर जो है हम आज की लाइव क्लास को जो है शुरू करते हैं। बताइए आप लोग, बिल्कुल स्पष्ट है ना? जी, तो चलिए आज की जो है क्लास को जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है इनमें से जो है सही नहीं मिला हुआ। पहला देखिए लैंसडॉन और गढ़वाल राइफल्स, फिर है रानीखेत का गोरखा रेजिमेंट, फिर है देहरादून का इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर है चंबा का गबर सिंह मेमोरियल मॉन्यूमेंट। बताइए आप लोग जो है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही सुमेलित नहीं है। जी देखिए, जो लैंसीडॉन है क्या है, जो लैंसीडॉन है जिसका पूर्व नाम क्या था, कालो का डांडा, जिसका नाम था क्या था, कालो का डांडा यहाँ पर जिसका नाम था। और ये जो अंग्रेज अधिकारी था लैंसडाउन, उसके नाम पे जो है बाद में यहाँ का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। वो जो है गढ़वाल राइफल्स, जो गढ़वाल की रेजिमेंट है उसका जो है यहाँ पर मुख्यालय है। जबकि जो रानीखेत है वो यहाँ पर जो है गोरखा रेजिमेंट का मुख्यालय नहीं है। गोरखा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत, वो जो है गोरखा रेजिमेंट से यहाँ पर संबंधित थे। और रानीखेत में आप लोगों को ध्यान रखना है कुमाऊं रेजिमेंट का, किसका? कुमाऊं रेजिमेंट का। और एक अन्य रेजिमेंट है नागा रेजिमेंट, किसका? नागा रेजिमेंट का। इन दोनों का जो है यहाँ पर मुख्यालय है। फिर उसके बाद देहरादून में आपको पता ही है भारतीय सैन्य अकादमी, और इसके अलावा FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। फिर इसके बाद चंबा गबर सिंह नेगी का स्मारक, जो गबर सिंह नेगी थे वो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो शहीद हुए थे उनमें से जो है आता है, पहले जो शहीद माने जाते हैं उत्तराखंड के। तो इनका जो है बॉर्न ऑन ब्राउड जो है ये चंबा में हुए थे, तो इनका यहाँ पर क्या है, स्मारक यहाँ पर है। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? बी, रानीखेत और गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद देखिए तिलाड़ी जो नरसंहार है कब घटित हुआ था? पहला है 30 मई 1930 को, फिर है 20 मई 1932 को, फिर है 30 मई 1931 को, या फिर 30 मई 1929 को। बताइए कब जो है तिलाड़ी कांड हुआ था? जो तिलाड़ी नामक जगह है वो कहाँ है? टिहरी में यहाँ पर है। कहाँ है? टिहरी में यहाँ पर है। तो बताइए आप लोग कब जो है ये घटित हुआ था? जो जो लोग जो है ए ऑप्शन यहाँ पर लिख रहे हैं वो ए ऑप्शन वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। क्या हुआ था? देखिए जो टिहरी रियासत थी, क्या थी? जो टिहरी रियासत यहाँ पर थी, इसने क्या किया कि तिलाड़ी नामक जगह में, किसमें? टिहरी रियासत ने क्या किया, यहाँ पर जो तिलाड़ी नामक जगह थी यहाँ पर जो है आंदोलनकारियों को घेर करके उन पर क्या कर दी, यहाँ पर गोलीबारी कर दी थी। इसमें जो है हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे। क्या हुआ था? हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे। और इस नरसंहार की जो तुलना है वो जालियांवाला बाग से की गई थी। किससे? जालियांवाला बाग से इसकी तुलना की गई थी। किससे? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे जो है इसकी तुलना की गई थी। फिर जो है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शायद जो है इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन जो है सारे ही गलत हैं। थोड़ा ये मिस यहाँ पर हो गया है। ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन है इसका सही, जो इसका आंसर है, जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी वो होती थी 1788 ईस्वी में। कब हुई थी? 1788 ईस्वी में। और क्या है ये कुमाऊं रेजिमेंट? भारतीय सशस्त्र सेना का जो है क्या है, एक सैन्य दल है। और किस किस में इसने भूमिका निभाई थी यहाँ पर? 1945 में। और 1945 में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में। किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में यहाँ पर। और 1962 में जो है जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, क्या हुई थी? जो इंडो चाइना वॉर यहाँ पर हुई थी, इसमें क्या करी थी इसने? अपनी जो है भूमिका यहाँ पर इसने निभाई थी। और इस पूरी रेजिमेंट को जो है 1947 में, कब? 1947 में जो है यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसमें भी आजादी के तुरंत बाद, आजादी के जो तुरंत बाद जो है युद्ध हुआ था ना, यहाँ पर जो कश्मीर की साइड से जो है इन्होंने अटैक कर दिया था, उस समय भी यहाँ पर जो है इसने अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर दिखाई थी। और इसके अलावा जो है सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो
परमवीर चक्र माना जाता है। क्या माना जाता है? परमवीर चक्र जो है सैन्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ है। परमवीर चक्र से भी जो है ये रेजिमेंट क्या है यहाँ पर सम्मानित है। देखिए परीक्षा में जो है आया हुआ प्रश्न है, लेकिन थोड़ा टाइपिंग के समय जो है मिस्टेक होने के कारण क्या ऑप्शन यहाँ पर पूरे गलत है। जो यहाँ पर सही जो जवाब है इसका क्या है? 1788 1788 ईस्वी में क्या हुई थी? कुमाऊं रेजिमेंट की यहाँ पर स्थापना हुई थी। फिर जो अगला प्रश्न हमारे सामने है वो है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला है विश्वंभर दत्त चंदोला, फिर है ललिता प्रसाद नैथानी, फिर है मुकुंदी लाल, फिर है सुमन। कौन है ये सुमन? ये श्रीदेव सुमन है। श्रीदेव सुमन है। बताइए कौन था इनमें से? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? एडिटर कौन थे इसके? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप में से ए लिख रहे हैं यहाँ पर, ए वाले बिल्कुल सही हैं। ए भी जिन लोगों ने लिखा है, हाँ जी, ए जो है जिन लोगों ने लिखा है विश्वंभर दत्त चंदोला, इनका बिल्कुल सही जवाब है। और क्या कहा जाता है इनको? गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता है, क्या है? गढ़वाल में जो हिंदी पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता जो है उसका क्या कहा जाता है यहाँ पर? भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह जो है कहा जाता है। और माना जाता है कि इनके प्रयासों से जो है 1905 में क्या हुआ था? गढ़वाली नामक पेपर का जो है प्रकाशक हुआ था, और बाद में जो है इसी को क्या गढ़वाली समाचार पत्र के नाम से जो है यहाँ पर जाने जाने लगा। उसके बाद अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1964, फिर है 1972, फिर है 1969 या फिर है 1982। बताइए कब जो है यहाँ पर गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी? बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में बी लिख रहे हैं 1969, बिल्कुल जो है सही जवाब है। 1969 गढ़वाल मंडल जो हमारे उत्तराखंड के दो मंडलों में से जो एक अहम मंडल है, बड़ा जो मंडल है, 7 जिले जो है यहाँ पर आते हैं। बहुत सही जवाब। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कूली बेगार न देने की शपथ ली थी? पहला है बागेश्वर, फिर है रामेश्वर, फिर है सोमेश्वर या फिर है पंचेश्वर। बताइए 1921 में कौन सी जगह पर जो है कूली बेगार न देने के लिए शपथ ली थी, और कहाँ पर जो है ये आंदोलन जो है हुआ था जनवरी 1921 में? बताइए कब हुआ था ये जनवरी 1921 में? 14 जनवरी को, उत्तरायणी के दिन। पता होगा आपको, उत्तरायणी के दिन। जब मैंने उत्तरायणी बोल दिया तो अब तो आप सभी लोगों ने जो है गैस कर दिया होगा। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जो है बागेश्वर कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। बागेश्वर में जो सरयू नदी के किनारे पर है, यहाँ पर क्या उत्तरायणी का मेला लगता है। गाना भी सुना होगा आपने, जो है पप्पू कार्की का इस दिशा में जो है फेमस गाना है कि उत्तरायणी कोठी की लगीचा वाला, सुना होगा आप लोगों ने। तो कौन सी जगह में? बागेश्वर में। बिल्कुल सही जवाब है इसका। जो है कुमाऊं केसरी जाने जाने वाले बद्रीदत्त पांडे की अगुवाई में कब 14 जनवरी 1921 में क्या हुआ था यहाँ पर? कूली बेगार आंदोलन के लिए जो है पहला जो है संभव तो पहला व्यापक रूप से जो जन आंदोलन माना गया, कहाँ पर? बागेश्वर के किनारे जो है हुआ था। फिर है उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के संस्थापक कौन थे? पहला है हेमवंती नंदन बहुगुणा, फिर है डॉक्टर देवीदत्त पंत, फिर है शेखर पाठक, फिर है भैरव भैरव दत्त धुलिया। कौन थे इनमें से यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक? बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग आप लोग डॉक्टर डी डी पंत यहाँ पर लिख रहे हैं, डॉक्टर देवीदत्त पंत, बिल्कुल सही जवाब। और ये क्या थे? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व कुलपति यहाँ पर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पूर्व जो है कुलपति यहाँ पर रह चुके हैं, डॉक्टर डी डी पंत। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हरिद्वार में शांति कुंज का संस्थापक कौन था? पहला है स्वामी रामतीर्थ, फिर है स्वामी सहजानंद, पंडित श्री राम शर्मा या स्वामी विवेकानंद। बताइए कौन जो है इनमें से यहाँ पर शांति कुंज के संस्थापक थे? बिल्कुल सही जवाब। जो जो आप लोग जो है पंडित श्री राम शर्मा यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पंडित श्री राम शर्मा। जो है अगर आपको कभी शांति कुंज में जो है जाने का सौभाग्य मिला होगा तो जहाँ पर जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं, बहुत बड़ी जो है मूर्ति इनकी यहाँ पर लगी हुई है। पंडित जो श्री राम शर्मा है, बहुत बड़ी जो है पेंटिंग जो है इनकी बनी हुई है, और वहां पर पूरा जो है विस्तार से लिखा हुआ है। एक बार जो है मैं गया था किसी विवाह में जो है जाना मेरा हुआ था,
तब मैंने देखा था। जैसे ही आप जो है मेन गेट से यहाँ पर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लिखी हुई है, उसमें स्थापना का वर्ष भी बताया है। स्थापना का वर्ष कब था इसका? 1971 कब था? 1971 में जो है पंडित श्री राम शर्मा ने क्या करी थी, यहाँ पर हरिद्वार में शांति कुंज की जो स्थापना करी थी, जो गायत्री परिवार का क्या है यहाँ पर मुख्यालय, क्या है, जो गायत्री परिवार का यहाँ पर मुख्यालय है। तो इसके बाद किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? पहला है 1908, फिर है 1916, फिर है 1912 या फिर है 1920? बताइए कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी? बताइए बताइए, कुमाऊं परिषद की स्थापना। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जो है यहाँ पर 1916 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 1916 लिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर उस टाइम पे 1916 में क्या हुई थी, कुमाऊं परिषद की जो है स्थापना हुई थी, उत्तराखंड की जन समस्याओं को लेकर के। कौन कौन इसमें यहाँ पर थे? यहाँ पर थे जीबी पंत जो है, जिनका मुख्य नाम आता है। जीबी पंत के अलावा जो है यहाँ पर आता है बद्री दत्त जोशी का। किसका? बद्री दत्त जोशी का यहाँ पर नाम आता है। और इसके अलावा जो है हरगोविंद पंत का भी यहाँ पर नाम आता है। क्या आता है? हरगोविंद पंत का भी यहाँ पर नाम आता है। और ध्यान रखना है आपने, 1926 में जो है यहाँ पर कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, और 1916 में जो है यहाँ पर स्थापना हुई। और 10 साल बाद, क्या 10 साल बाद जो 1926 में, 10 साल बाद 1926 में इसका विलय किसमें? यहाँ पर कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। किसमें? कांग्रेस में जो है इसका विलय कर दिया गया है यहाँ पर। और जो पहला जो है इनका अधिवेशन हुआ, क्या हुआ? 1917 में हुआ, जयदत्त जोशी के उसमें अध्यक्षता में। किसमें? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। बताइए बताइए, प्रजामंडल का जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर? बताइए आप लोग। बिल्कुल, जो लोग जो है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में यहाँ पर हुई थी। और पता है आप लोगों को, टिहरी को, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से जो है मुक्त करने के लिए यहाँ पर हुई थी। जो है कब हुई थी? 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नरेंद्र सकलाली और वीरचंद सिंह गढ़वाली आदि के प्रयासों से यहाँ पर प्रजामंडल की जो है स्थापना हुई थी। और जब आजादी के बाद जो है भरपूर इन्होंने आंदोलन किया, तो तब क्या परिस्थितियों को भाप करके जो 1949 है, कब है? 1949 में यहाँ पर जो मानवेंद्र शाह थे, इन्होंने क्या कर दिए थे, विलीनीकरण के पत्र पर जो है हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिए थे। और इसके बाद जो है टिहरी क्या हुआ था, संयुक्त उत्तर प्रदेश का क्या बन गया था, एक राज्य यहाँ पर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? पहला है मसूरी, फिर है नैनीताल, फिर है कौसानी, या फिर है हरिद्वार? भाई कौन से स्थान पर जो है यहाँ पर गांधी जी जो है बहुत दिनों तक रुके थे? बताइए किस स्थान पर जो है गांधी जी रुके थे? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप में से कौसानी यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे क्या उत्तराखंड का जो है स्विट्जरलैंड भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। कौसानी में जो है यहाँ पर गांधी जी बहुत दिनों तक रखे थे। और जो मुख्य कार्य जो है गांधी जी ने यहाँ पर किया था, वो क्या किया था? अनासक्ति नाम से, शक्ति नाम से क्या लिखा था यहाँ पर? गीता पर जो है भाष्य लिखा था। गीता पर जो है एक टीका लिखी थी। मतलब टीका का अर्थ होता है कि अपने विचारों में लिखना। मान लीजिए मैंने जो है पूरी गीता पढ़ी, और फिर उसके बाद मैं क्या समझ पाया हूँ गीता को पढ़ के, वो मैं अगर किसी पुस्तक के रूप में लिखूंगा तो उसे जो है भाष्य या टीका कहते हैं। तो गांधी जी ने जो है कौसानी में रह करके ही लिखी थी। और एक बचपन में अगर तीसरी चौथी में अगर एनसीईआरटी माध्यम की जो है किताबें अगर आपके पास रही होंगी, तो आपने जब हिमालय से मिलने आया हिमालय करके जो है एक पाठ भी जो होता था, वो जो है आपने पढ़ा होगा। उसमें जो विस्तार से यहाँ पर गांधी जी की कौसानी यात्रा का जो है वर्णन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? पहला है बद्रीदत्त पांडे, फिर है गोविंद बल्लभ पंत, फिर तारादत्त गहलोत, फिर मुकुंदी लाल। जो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद थी, यहाँ पर जो है आपने बताना है कि कुमाऊं से जो है प्रथम सदस्य कौन थे यहाँ पर? बताइए बताइए बताइए, कौन थे यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप में से जो है गोविंद बल्लभ पंत कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और जब आजाद जो है हुआ था, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्या थे ये?
यहाँ पर फर्स्ट सीएम भी यहाँ पर थे, क्या थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ये थे। और 1957 में, कब, 1957 में ने क्या, भारत रत्न जो है यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? पहला है जून 1929, फिर है अगस्त 1931, फिर है जुलाई 1929, या फिर है अक्टूबर 1931। तो कब जो है गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार की थी? बताइए कब की थी? बिल्कुल सही जवाब। जो जो आप लोग जो है ए यहाँ पर लिख रहे हैं, ए वाले केवल जो ए जिन्होंने लिखा था जून 1929 में, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर गांधी जी कब, 13 जून को जो है यहाँ पर आए थे। और 13 जून 1929 से लेकर के जो है 4 जुलाई, अब 4 जुलाई 1929 तक जो है गांधी जी यहाँ पर कुमाऊं में जो है रहे थे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, बिस्नी देवी शाह कौन थी? क्या, जो बिस्नी देवी शाह थी, वो बिस्नी देवी शाह जो है कौन थी? पहला है एक कवियत्री, फिर है एक लेखिका, फिर है एक समाज सुधारक, या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो बिस्नी देवी शाह कौन थी, बताइए। बिल्कुल, देखिए, बिस्नी देवी शाह कौन थी? एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और 1902 में इनका जन्म हुआ था। क्या जो है इनकी ख्याति है? इनकी ख्याति ये है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो हमारा स्वाधीनता का जो संग्राम था, तो जेल जाने वाली, क्या, जेल जाने वाली जो है पहली महिला हुई थी। जेल जाने वाली जो है उत्तरांचल से, ये क्या थी, पहली महिला थी। कौन? बिस्नी देवी जो है जेल जाने वाली स्वाधीनता संग्राम में कौन थी? पहली महिला यहाँ पर थी। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड का जो बारदोली है, उत्तराखंड का जो बारदोली है, वो किस स्थान को कहा गया था? पहला है सल्ट, फिर है द घाट, फिर है सालम, या फिर है कत्यूर घाटी। किस स्थान को जो है उत्तराखंड का बारदोली जो है यहाँ पर कहा जाता था? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो है आप लोगों में से अधिकांश लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं यहाँ पर, सल्ट क्षेत्र को। किसको? सल्ट क्षेत्र को। और बारदोली कहाँ, जो मुख्य स्थान है वो कहाँ है? गुजरात में है। और कब फेमस हुआ था ये? जब जो है यहाँ पर सरदार पटेल ने, किसने? सरदार पटेल ने जो है यहाँ पर आंदोलन जो है किया था। महिलाओं का नेतृत्व करने के कारण उन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार किसे कहते हैं? जो भी किसी टोली का जो है हेड होता है यहाँ पर, तो उसे क्या, सरदार यहाँ पर कहा जाता है। तो इसके बाद से जो है इनको इनको सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि यहाँ पर मिली थी। तो जो सल्ट है, उत्तराखंड का जो सल्ट स्थान है, उसे क्या मिली थी यहाँ पर? अल्मोड़ा में जो पड़ता है, किसकी? बारदोली जो है उसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1914 में, फिर है 1916 में, फिर है 1913, या 1917। बताइए, होम रूल लीग की स्थापना जो है यहाँ पर कब हुई थी? बताइए। बिल्कुल सही। जो आप लोग जो भी 1914 यहाँ पर लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? 1914 वाले जो हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कौन कौन जो है इसकी स्थापना में जो है मुख्य भूमिका थी? एक तो विक्टर मोहन जोशी हो गया, फिर बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि लोगों ने क्या करी? अल्मोड़ा में जो है होम रूल लीग की क्या करी थी? यहाँ पर स्थापना करी थी। और जो विक्टर मोहन जोशी हैं, क्या प्रख्यात जो है यहाँ पर समाज सुधारक और पत्रकार भी थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। फिर देखिए, रवाई कांड कहाँ हुआ था? पहला जो है उत्तरकाशी में, फिर जो है तिलाड़ी टिहरी में, फिर जो है पौड़ी में, फिर जो है बागेश्वर में। ये तो गैसिंग वाला जो है सवाल ज्यादा है। जो जिन जिन लोगों को पता होगा कि रवाई घाटी कहाँ पर है, तो वो लोग जो है तुरंत बता सकते हैं कि कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल सही। जो है आप लोग अधिकांश जो है सही जवाब लिख रहे हैं। यहाँ पर तिलाड़ी टिहरी में जो क्या हुआ था, तिलाड़ी टिहरी में क्या हुआ था? यहाँ पर रवाई कांड हुआ था। और कब? मैंने बताया 30 मई 1930 को हुआ था। क्या हुआ था? 30 मई 1930 को। जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था तिलाड़ी कांड, वही जो एक कांड है, या तो रवाई कांड या तो तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है इसे। और क्या मैंने बताया था इसे? जालियांवाला बाग जो है, उत्तराखंड का जालियांवाला बाग भी जो है इसे कहा जाने लगा उसके बाद। फिर निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में जो है भाग लिया था? बहुत बार जो है प्रश्न अब तो आ चुका है। अब तो बिल्कुल जो है सही जवाब जो है आप सबके जो है आने चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल जो है आ भी रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। कौन इसमें से? भैरव दत्त जोशी इनमें से थे। और जो अन्य थे वो कौन थे यहाँ पर?
ज्योतिराम कांडपाल थे। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल यहाँ पर थे। ज्योतिराम कांडपाल आपको ध्यान रखना है, ज्योतिराम कांडपाल यहाँ पर थे। और इसके अलावा क्या, ये ज्योतिराम कांडपाल कौन थे? टीचर थे, और टीचर सरकारी मास्टर थे यहाँ पर। और यहाँ से जो है इस्तीफा दे करके कहाँ आए थे? ये गांधी जी की जो है दांडी यात्रा में गए थे, और कदम से कदम मिला करके गांधी जी के साथ, और जो है जेल भी उस समय गए थे। क्या, गांधी जी के साथ जो है जेल भी उस समय गए थे। फिर जो है अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे यहाँ पर कहा जाता है? पहला है कालू मेहरा, फिर है मोहन सिंह मेहता, फिर है बद्रीदत्त पांडे, फिर है गोविंद बल्लभ पंत। बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी जो है कई बार हमारे बीच में आ चुका है। बताइए कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जो है, इन्होंने क्या किया था? कालू मेहरा। जो जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, कहाँ पर? जो है लोहा घाट में यहाँ पर जो है इन्होंने क्या, इनका और जो अंग्रेजों का क्या हुआ था, यहाँ पर आमना सामना हुआ था। और कब? 1857 की बात है। क्या है? 1857। और इस समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन था यहाँ पर? रेमजे। कौन? हेनरी रेमजे जो है यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कुमाऊं का कमिश्नर था। फिर उसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित यहाँ पर हुए थे? पहला है इंद्र सिंह जलाल, फिर है मुकुंदी लाल, फिर है ज्वालादत्त जोशी, या फिर गोविंद बल्लभ पंत। इनमें से जो है कौन यहाँ पर 1886 के कोलकाता वाले कांग्रेस अधिवेशन में जो है उत्तराखंड की तरफ से जो है उपस्थित हुए थे? बताइए। जो जो लोग सी लिख रहे हैं, कई लोग जो है डी भी लिख रहे हैं। डी नहीं, गोविंद बल्लभ पंत नहीं। जो जो लोग जो है यहाँ पर सी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। ज्वालादत्त जोशी, बिल्कुल सही जवाब है, ज्वालादत्त जोशी। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुई थी? 1885 में। यहाँ पर किसने? एओ ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, एओ ह्यूम, उसने करी थी। फिर देखिए, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने यहाँ पर की? पहला है श्रीदेव सुमन, फिर है बद्रीदत्त पांडे, फिर है पीसी जोशी, या फिर मानवेंद्र शाह। किसने जो है पर्वतीय भाग के लिए अलग सा प्रशासनिक भाग बनाने की जो है मांग करी थी? बताइए। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, जो लोग जो है बी ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं? बी ऑप्शन। जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं बद्रीदत्त पांडे, वो लोग बिल्कुल सही हैं। और किस नाम से जो है इन्हें जाना जाता था? कुमाऊं केसरी इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? कुमाऊं केसरी। बद्रीदत्त पांडे। और कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास जो है इनकी प्रसिद्ध यहाँ पर पुस्तक है। तो उसके बाद देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? पहला है मोहन सिंह मेहता, फिर है जयानंद भारती, फिर है चंद्रोदत्त पांडे ने, या हरगोविंद पंत ने। इनमें से किसने यहाँ पर किया था? बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जो है यहाँ पर जयानंद भारती लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और अन्य जो है किस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, डोला पाल की आंदोलन के लिए। किस लिए? डोला पाल की आंदोलन के लिए। और इनके साथ में जो एक अन्य नाम जो है आपने याद रखना है, हरि प्रसाद। क्या नाम रखना है? हरि प्रसाद। इसलिए जो है आपने इनका नाम याद रखना है, इन्होंने जो है पहली बार दलितों के लिए, किनके लिए? दलितों के लिए जो है शिल्पकार शब्द का जो है प्रयोग किया था। क्या किया था? दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का 1928 में जो है इन्होंने क्या किया था? 1900 सॉरी 11 में। कब इन्होंने प्रयोग किया था? ये 1911 में जो है प्रयोग ये यहाँ पर किया था, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग। फिर उसके बाद देखिए, गणदेश सेवा संगठन का गठन किसने यहाँ पर किया? पहला है श्रीदेव सुमन, फिर है रामपाल, फिर है बद्रीदत्त पांडे, फिर है गोपीचंद। निम्न में से किसने गणदेश सेवा संगठन का जो है यहाँ पर गठन किया था? बताइए। जी जी जी, बिल्कुल सही। जो 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 लोग जो है श्रीदेव सुमन यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? श्रीदेव सुमन यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और कब किया था? स्थापना वर्ष जो है पता है आप लोगों में से किसी को? बताइए कब किया था? 1938 में। कब किया था? 1938 ईस्वी में जो है यहाँ पर क्या किया था? इनका गणदेश सेवा संघ का जो है इन्होंने क्या किया था? गठन यहाँ पर किया था। बिल्कुल सही। फिर देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी था संस्थापक, अब थे प्रथम अध्यक्ष। जो है डीडी पंत, फिर दिवाकर भट्ट, फिर है बद्रीदत्त पांडे, या फिर मथुरा प्रसाद बमराडा। किसने जो है किया था यहाँ पर? बताइए। बताइए बताइए कौन थे?
बिल्कुल सही जवाब। जो प्रथम अध्यक्ष भी थे वो कौन थे यहाँ पर? डीडी पंथी थे। लेकिन केवल स्थापना अधिवेशन के ही अध्यक्ष थे। किसके? स्थापना अधिवेशन के ही अध्यक्ष रहे। किसके? स्थापना अधिवेशन के ही ये क्या रहे? यहाँ पर अध्यक्ष रहे। उसके बाद जो राजनीतिक अनुभाग था इसका क्या था? राजनीतिक अनुभाग था इसके काशी सिंह, जो काफी जो है चर्चित नेता थे। काशी सिंह इसके क्या? राजनीतिक अनुभाग के जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा जो स्थापना अधिवेशन था इसका कौन? डीडी पंत जो है यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पहला है गौरा देवी, माधो सिंह भंडारी, सुंदरलाल बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी। किसे जो है उत्तराखंड के गांधी के रूप में यहाँ पर माना जाता है? बिल्कुल, बहुत आसान जो है सवाल यहाँ पर है। इंद्रमणि बडोनी को। किसको? इंद्रमणि बडोनी को। और कब जो है इनका जन्म हुआ था और कहाँ इनका जन्म हुआ था? टिहरी में जो है इनका जन्म हुआ था। और कब? 14 दिसंबर 1925 में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म। कहाँ हुआ था? बिल्कुल, टिहरी में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और देहावसान कब हुआ था इनका? कब जो है ये मरे थे? कब जो है इनकी मृत्यु हुई? तो 1999 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। काफी समय से जो है पृथक राज्य की भी जो है काफी समय से जो है मांग कर रहे थे। लेकिन जो है दुर्भाग्य ही रहा कि पृथक राज्य बनने से ठीक 1 वर्ष पूर्व क्या हो गई? इनकी यहाँ पर मृत्यु जो है इनकी यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखिए, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1911, फिर है 1919, फिर है 1895 या फिर 1912। जो है कब अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हुई? बिल्कुल, जो जो लोग डी यहाँ पर लिख रहे हैं, डी वाले केवल सही हैं। 1912 जिन लोगों ने लिखा है। और किनकी? लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की क्या रही थी यहाँ पर? मुख्य भूमिका जो है यहाँ पर अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना में जो है रही थी। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय यहाँ पर जाता है? पहला है दरबान सिंह नेगी, फिर है जसवंत सिंह नेगी, फिर है कुंवर सिंह रावत या फिर है बलभद्र सिंह नेगी। जो है किसे यहाँ पर जो है गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? बताइए आप लोग। जो जो लोग जो है डी लिख रहे हैं, बलभद्र सिंह नेगी, बिल्कुल सही जवाब है। और गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 5 मई। कब हुई थी? 5 मई 1887 ईस्वी में। 5 मई 1887 ईस्वी में गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर, जिसे जो है आजादी से पहले जो है रॉयल गढ़वाल राइफल्स यहाँ पर कहा जाता था, बाद में क्या गढ़वाल राइफल्स जो है उसका नाम रखा गया था। तो डी जो है सवाल का जवाब होगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? पहला है दुगड्डा, फिर है श्रीनगर, फिर है जय हरी खाल या फिर है लैंसडाउन। जो है कौन सी जगह पर जो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसकी जो है जो अध्यक्षता थी वो जो है पुरुषोत्तम दास टंडन ने यहाँ पर की थी? बताइए किस जगह पर की थी? बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग ए लिख रहे हैं, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है ए। जो जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल दुगड्डा बिल्कुल सही जवाब है। और कब की थी यहाँ पर? कब जो है यहाँ पर स्थापना की थी? ये भी जो है आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी, कब करी थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में जो है यहाँ पर दुगड्डा में। 1921 में जो है दुगड्डा में कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता 1931 में कब पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है यहाँ पर की थी। उसका नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के किस शहर पर पड़ा? पहला है अल्मोड़ा, फिर है हल्द्वानी, फिर है देहरादून या फिर है काशीपुर। किस स्थान पे पड़ा था? बताइए किस स्थान पर जो है पड़ा था? मोस्ट ऑफ द इफेक्ट जो है 1857 की रिवॉल्यूशन का। बिल्कुल, जो लोग आप हल्द्वानी यहाँ पर लिख रहे हैं, हल्द्वानी वाले बिल्कुल सही हैं। क्या हो गया था कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने, क्या 1000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी को जो है घेर लिया था और हल्द्वानी पर जो है अधिकार कर लिया था। और अंग्रेजों को जो है बहुत मुश्किल हुई थी उसके बाद जो है इन्हें यहाँ हल्द्वानी से निकालने में। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो है पुनः यहाँ पर अधिकार जो है कर लिया था। फिर देखिए, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्ता सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया था? मतलब
कुमाऊं का जो है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही यहाँ पर कौन था, किसने जो है पहला बार जो है पूरे ग्रुप को लेकर के नहीं, अकेले जो है यहाँ पर जो सत्याग्रह के लिए बैठे थे, कौन यहाँ पर थे? पहला जो है हरगोविंद पंत, फिर है बद्रीदत्त पांडे, फिर है गोविंद बल्लभ पंत, या फिर है दुर्गादत्त जोशी। तो किसने किया था बताइए? जी बिल्कुल, जो लोग डी यहाँ पर लिख रहे हैं दुर्गादत्त जोशी, बिल्कुल दुर्गादत्त जोशी ने कब 1940 में यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, और माना जाता है कि पहला जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? यही दुर्गादत्त जोशी यहाँ पर थे। इसमें क्या करना होता था? सत्या के लिए मतलब आग्रह, मतलब मांगना होता था कि मतलब मेरी ये मांगे हैं, इन्हें पूरी कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए? निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के साथ नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के साथ यहाँ पर जेल गए? पहला है बद्रीदत्त पांडे, फिर है गोविंद बल्लभ पंत, फिर भैरव दत्त, फिर ज्योतिराम कांडवाल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसमें ऊपर जो है इसका आंसर बता भी दिया। कौन ये? कितनी बार जो है प्रश्न आ चुका है? बिल्कुल सही जवाब, ज्योतिराम कांडपाल यहाँ पर क्या गए थे? गांधी जी के साथ जेल गए थे। और नमक सत्याग्रह यही है, दांडी मार्च है, क्या है जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी मार्च भी जिसे कहा जाता है। जब जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, तो गांधी जी ने कहा कि नमक जो है नहीं, नमक जो है बहुत ही साधारण सी वस्तु है जिस पर हर आदमी का जो है हक होना चाहिए। अगर आप जो है इस पर ही अगर टैक्स लगा देंगे तो आम से आम आदमी की जेब पर क्या हो जाएगा? खर्चा पड़ जाएगा। गांधी जी ने जो गुजरात में दांडी नामक स्थान है वहां से क्या पैदल जो है अपने साथियों के साथ चले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? पहला है कैंपल, फिर है विडम, फिर है फिनले, और फिर है इबर्टसन। तो कौन इनमें से जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर थे? कौन थे बताइए? जो जो लोग जो है विडम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं? विडम यहाँ पर लिख रहे हैं। सही जवाब बिल्कुल, पर्सी विडम इनका पूरा नाम था। क्या था? पर्सी विडम जो है इनका यहाँ पर पूरा नाम था। और कब जो है यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की यहाँ पर स्थापना हुई? 1921 में। कब? ध्यान रखना है आपको, 1921 में जो है इनकी पर्सिविडम की अध्यक्षता में क्या हुआ? यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई और इसके ये अध्यक्ष बनाए गए। और इसके अलावा 3 सदस्य जो है और थे इसमें। क्या थे? 3 सदस्य जो है इसमें और रखे गए थे एक अध्यक्ष के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? जहां पर जो है पुलिस ने जो है गोलीबारी यहाँ पर नहीं की थी। पहला है बागेश्वर, फिर है दगड़, फिर है सालम, फिर है खुमार। जो है कौन सी जगहों में जो है ब्रिटिश शासन ने जो है स्वाधीनता सेनानियों पर गोली यहाँ पर नहीं चलाई थी, मतलब जहां पर गोलियों से जो है कोई भी यहाँ पर शहीद नहीं हुआ था? तो कौन से स्थान है यहाँ पर? ने सालम का तो जो है काफी प्रसिद्ध कांड जो है यहाँ पर माना जाता है, तो बी तो नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। जो लोग ऑप्शन ए यहाँ पर लिख रहे हैं बागेश्वर, बागेश्वर वाले बिल्कुल सही जवाब है। कब? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्या हुआ था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है लोगों ने उत्तराखंड से भी जो है काफी विरोध यहाँ पर किया। और कौन कौन सी जगह पे? दघट हो गया, देघाट, देघाट होना चाहिए था, देघाट होना चाहिए था, देघाट, खुमाड़ और सालम, इन तीनों स्थानों पर क्या यहाँ पर शहीद जो है लोग हुए थे, लेकिन बागेश्वर में जो है लोग यहाँ पर शहीद नहीं हुए। तो इसके बाद नेक्स्ट है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पहला है पातीराम, फिर है ई सरमन ओकले, फिर है सरला बहन, या फिर है जिम कॉर्बेट। तो किसने जो है यहाँ पर होली हिमालय नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी बताइए? जी बिल्कुल सही जवाब, ई सरमन ओकले। ये किससे अंदाजा लगाया आप लोगों ने? अंग्रेजी नाम से जो है अंदाजा लगाया क्या कि होली हिमालय पुस्तक है? तो पातीराम जी और सल्ला बहन तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो अंग्रेज पर अंग्रेज नाम तो जो है जिम कॉर्बेट भी यहाँ पर था। अच्छा, पता रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जो है इसका मतलब आपकी तैयारी चल रही है। होली हिमालय नामक जो पुस्तक है, इसकी जो यहाँ पर लेखक कौन थे इसके? ई सरमन ओकले जो है इसके क्या थे यहाँ पर लेखक थे। बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद अवतार सिंह परमार इज फेमस एज अ, जो अवतार सिंह परमार थे वो किसके रूप में प्रसिद्ध यहाँ पर है? पहला है पोइट, फिर है स्क्रप्चर जो मूर्तिकार होते हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर राजनेता, या फिर फोक सिंगर लोक गायक। किसके रूप में जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है बताइए?
बताइए। जो लोग जो है बी लिख रहे हैं, बी सवाल जो मूर्तिकार है, बिल्कुल जो है सही जवाब है यहाँ पर। अवतार सिंह पंवार जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और 1994 में क्या मिला था? 1994 में उन्हें यश भारती पुरस्कार जो है किसने दिया था? यश भारती पुरस्कार यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था उन्हें। क्या? यश भारती पुरस्कार। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी कि घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को यहाँ पर जाना जाता है? पहला है बद्रीनाथ, फिर है महासू, फिर है हरजू, फिर है सिरगुल। तो किस यहाँ पर स्थानीय देवता को यहाँ पर चालदा के नाम से या चलांदा के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है? तो ये बताना है आपने, किस जो है स्थानीय देवता को ऐसा जाना जाता है? तो अधिकांश लोग जो है सही बता रहे हैं इसमें। किस स्थानीय देवता को यहाँ पर जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब। जो चालदा यहाँ पर महासू जो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महासू जो देवता हैं, इन्हें जो है पूरा नाम इनका चालदा महासू भी निकाला कहता है। क्या? चालदा महासू। चार भाई जो है ये माने जाते हैं, चार भाई। और यहाँ पर इनमें से जो मुख्य महासू है क्या? चालदा महासू। कभी सुना भी होगा आपने कि जो है अभी जो है महासू महाराज की डोली यहाँ से वहां जा रही है, फिर यहाँ से भ्रमण पर जो है निकलती रहती है। तो जो घूमने वाले जो देवता अर्थात क्या कहा जाता है? महासू देवता को इनको कहा जाता है। फिर बताइए, वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। पहला है नैनीताल, फिर है अल्मोड़ा, फिर है भवाली या फिर है रानीखेत। कौन से स्थान में जो है नंदा देवी का मेला यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग जो है अल्मोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अल्मोड़ा। यहाँ पर जो है नंदा देवी का मंदिर भी है। जो है वैसे तो ज्यादा इतिहास जो है इस मेले के बारे में यहाँ पर पता है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बाज बहादुर चंद था, क्या था? जो बीबी चंद यहाँ पर था, बाज बहादुर चंद यहाँ पर था, वो क्या किया था उसने? नंदा देवी की प्रतिमा को जो है गढ़वाल से उठा करके अल्मोड़ा ले गया था। और कौन से महल में इसने यहाँ पर स्थापित करी थी उस मूर्ति को? मल्ला महल में जो है उसने स्थापित करी थी, मल्ला महल में। और बाद में जो है उसे किसमें? चंद्रेश्वर मंदिर में जो है, दीप चंद्रेश्वर मंदिर में क्या किया गया? बाद में उसे स्थापित जो है करवाया गया था। तो अल्मोड़ा जो है इसका क्या रहेगा? सही जवाब यहाँ पर रहेगा। फिर इसके बाद है, उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, कौन है? पहला है गंगोत्री, फिर है गुप्त काशी, फिर है हरिद्वार का गंगा मंदिर या फिर तुंगनाथ का मंदिर। बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर स्थित है? जो क्या है? सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर स्थित है। नहीं, गंगोत्री तो नहीं है इसका सवाल जवाब। जी बिल्कुल, ज्यादातर लोग जो है तुंगनाथ ही यहाँ पर लिख रहे हैं। तुंगनाथ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है। और तुंगनाथ कितने पे? 3640 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पर है। कितना? 3640 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पर है। और जो गंगोत्री है, गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 3042 मीटर मानी जाती है। कितने? 3042 मीटर ऊंचाई पे लगभग है। तो तुंगनाथ जो है सबसे ऊंचा जो है मंदिर क्या है यहाँ पर माना जाता है। फिर उसके बाद जो है, कौन व्यक्ति जो है गुमानी कवि के नाम से जो है विख्यात यहाँ पर है? पहला है गोविंद बल्लभ पंत, फिर है लोक रत्न पंत, फिर है सुमित्रा नंदन पंत या फिर है रमेश चंद्र पंत। कौन जो है इनमें से यहाँ पर गुमानी पंत के नाम से विख्यात है? बताइए। कौन है इनमें से गुमानी पंत के रूप में विख्यात? बिल्कुल, ज्यादातर लोग जो है बिल्कुल सही यहाँ पर लिख रहे हैं। कौन है यहाँ पर? लोक रत्न पंत। कौन? लोक रत्न पंत, जिन्हें जो है क्या कहा जाता है? गुमानी पंत भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। कौन व्यक्ति जो है गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? इसकी जगह जो है मैं आपको एक दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो है इसका आंसर अभी जो है लिखना है। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जो है किसे जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जो है किसे जाना जाता है? ऑप्शन जो है आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने जो है बिना ऑप्शन के यहाँ पर बताना है। देखते हैं, अधिकांश लोग तो बता ही रहे हैं। सही बताइए। किसे जो है सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े जो है इंटेलिजेंट हैं भाई आप लोग तो। बड़े जो है इंटेलिजेंट हैं आप लोग। सुमित्रा नंदन पंत। किसे? एस एन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को क्या
प्रकृति का जो है सुकुमार कवि, या जो है इनके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है, तो गोसाई दत्त जो है इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था बचपन में? गोसाई दत्त जो है इन्हें क्या कहा जाता था यहाँ पर बचपन में कहा जाता था। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही जवाब जो है, क्या कहा जाता था इन्हें? प्रकृति का सुकुमार कवि, और गोसाई दत्त के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता था। 20 मई सन 1900 में जो है इनकी क्या हुई थी यहाँ पर जो है, क्योंकि आपका हिंदी जो है मेंस विषय जो है यहाँ पर रहने वाला है, तो जिन जिनका मेंस विषय है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। सन 1900 में, 20 मई सन 1900 में इनका जो है जन्म यहाँ पर हुआ था, और छायावाद के काफी जो है क्या रहे थे, ये एक प्रमुख स्तंभ जो है यहाँ पर रहे थे। और प्रमुख कृतियां जो है बूढ़ा चांद हो गया, लोकायतन हो गया, चितंबरा हो गई, सत्यकाम, गुंजन, युगवाणी, युगांत और स्वर्ण किरणें। इसके अलावा जो है ग्राम्या, इनकी जो है काफी प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर रही। तो ये थी आज की एमसीक्यू कक्षा, जो है उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आई होगी। और आज का मिला करके 6 कक्षाओं में कुल हमने जो है 240 प्रश्न यहाँ पर देख लिए। कितने? 240 जो है प्रश्न, 240 प्रश्न जो है, एक मिनट, 240 प्रश्न जो है हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पर देख लिए हैं। 240 प्रश्न जो है आप लोगों को, ये प्रश्न तो है बिल्कुल ही कंठस्थ जो है यहाँ पर हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? 240 प्रश्न ये तो जो है आपको बिल्कुल ही यहाँ पर कंठस्थ जो है हो जाने चाहिए। इनमें से अगर कहीं से भी अगर पूछा जाए तो बिल्कुल। और इसके बाद जो कल का जो है टॉपिक रहेगा हमारा, यहाँ क्या रहेगा? कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पृथक राज्य का जो क्या हुआ, पृथक राज्य का जो यहाँ पर आंदोलन हुआ, पृथक राज्य का जो आंदोलन हुआ उससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। और इसके अलावा जो कुछ विविध प्रश्न हैं, जो कुछ क्या है, विविध प्रश्न जो है यहाँ पर वो जो है रहने वाले हैं। मतलब कुछ अन्य क्षेत्रों से या कुछ जो है करंट से संबंधित अगर ऐसे हैं तो वो उस प्रकार के जो है क्वेश्चन